भारत की उन करोड़ों गृहिणियों का इस नए एपिसोड में स्वागत है। वो करोड़ों गृहिणियाँ जो अपने घर का तो ध्यान रखती हैं, सबसे अच्छे रिश्ते बना के रखती हैं। अभी हम इस एपिसोड में आपको एक मोटिवेशनल वीडियो दिखाते हैं और ये आपको गाइड करेगा कि भई थोड़ी-सी आप अपने में कुछ हॉबीज़ भी कल्टीवेट करें। किटी पार्टीज़ कैन नॉट बी अ हॉबी, ठीक है? टाइम पास का एक अच्छा साधन है, कुछ दोस्तियाँ खड़ी होती हैं। कुछ हॉबी भी कुछ कल्टीवेट करने की कोशिश की जानी चाहिए। ये हॉबी हमेशा लाइफ में हर एक को काम आती है। चलिए सुनते हैं। सावन का महीना पवन करे शोर, जियर झूमे से जैसे बनवा नाचे मोर। जियर झूमे से जैसे बनवा नाचे मोर। नमस्कार, मैं हूँ स्वीकार। और आज की ये जो वीडियो है, गाना छोटा सा इसीलिए गाया बड़ा सीवियर थ्रॉट इन्फेक्शन हुआ है, तो डॉक्टर ने तो मना किया था कि जी बोलना बिल्कुल नहीं आपने, लेकिन फिर भी मैं तो सैटरडे को बनाता ही हूँ वीडियो, मैं रोक ही नहीं पाया अपने आप को। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है कि मोटिवेशन फॉर हाउसवाइफ्स, जो घरेलू महिलाएं हैं, जो घर के काम संभालती हैं, हाउसवाइफ्स जो हैं, गृहिणियाँ जो हैं, उन लोगों के जीवन के लिए मोटिवेशन क्या रहेगी। तो उन लोगों के जीवन की मोटिवेशन के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने अक्सर देखा है मेरे चैनल पे जो ऑडियंस है वो 60% से भी ज़्यादा महिलाएं हैं, हाउसवाइफ हैं, 60% से भी ज़्यादा। तो बहुत बार महिलाएं मुझे मैसेज करती हैं कि सर आप बहुत अच्छा बोलते हो, तो आप प्लीज़ हमारे लिए भी कुछ बोलो कि हम अपने जीवन में रंग कैसे भरें, हम अपने जीवन में खुशियाँ कैसे भरें। मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना है। तो वैसे तो मैं हर रोज़ अपने काम पे चला जाता हूँ, लेकिन आज सुबह से अभी शाम होने वाली है, तो मैं आज सुबह से बेड पे ही था। रेस्ट मैंने कहा, वैसे कहा है डॉक्टर ने तो रेस्ट करते हैं। आज मैंने देखा, मेरा मन परेशान हो गया यार, पूरा दिन घर में कैसे रहें। तो मेरे को अचानक ध्यान में आया कि यार ये जो महिलाएं हैं, हाउसवाइफ हैं, ये तो पूरा दिन ही घर में रहती हैं, इनको कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती होगी, कैसे नीरस जीवन हो जाता है। एक ही काम बार बार करने से जीवन में कितनी ज़्यादा मोनोटनी आ जाती होगी। तो क्या करें, इन लोगों के लिए एक वीडियो बनाएं। तो मैं तो एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, तो मेरा काम है ये आप लोगों के लिए वीडियो बनाना। तो मैंने क्या देखा है कि महिलाओं के जीवन में, क्योंकि मैं इससे पहले जिस कंपनी में जॉब करता था वो कंपनी का स्लोगन था द कंपनी फॉर विमेन, वहाँ पर ज़्यादातर महिलाएं ही जुड़ी हुई थी। तो मैं जानता हूँ बहुत सी आप लोगों की समस्याएं। लेडीज़ जो हैं, हाउसवाइफ जो हैं, उनके जीवन में क्या होता है कि या तो घर में सास बहू का झगड़ा चल रहा है। सास बहू के झगड़े का सबसे बड़ा कारण क्या है कि जीवन में कुछ प्रोडक्टिव नहीं है करने का। या फिर वो लेडीज़ जो है, बहुत सारी लेडीज़ हैं, वो किट्टी पार्टी में जा रही हैं, खूब दबा के किट्टी पार्टी में जाती हैं, एक नहीं 4-4 5-5 किट्टी पार्टीज़ में जाती हैं। अब कुछ है नहीं जीवन में प्रोडक्टिव, तो क्या करें किट्टी पार्टी में। बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी ऐसा करते हैं, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि किट्टी पार्टी में जाना पूरा है, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि अगर सास बहू का झगड़ा होता है तो उसमें गलती बहू की है, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कैटेगरी क्या होती है। और या फिर अगर देखा गया है कि कुछ महिलाएं डिप्रेशन में आ जाती हैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन चल रहा है उनकी लाइफ में, तो ऐसा भी देखा गया। और या फिर देखा है कि कोई महिलाएं जो होती हैं वो टीचिंग की जॉब कर लेती हैं, अगर कुछ नहीं मिला तो टीचिंग की जॉब, कहीं पे भी एक टीचर बन जाती हैं। या मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप टीचर अगर बन गए हो तो वो कोई गलत प्रोफेशन है, आप बन गए हो, बट वो आपकी चॉइस नहीं थी, वो आपका मतलब आपकी पसंद नहीं थी, वो तो आपको बस एक ऑप्शन है कि आपको करना था तो आपने वो कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे मैंने चीज़ देखी। या फिर कुछ महिलाएं क्या करती हैं, वो किसी धार्मिक संगठन में जाना शुरू कर देती हैं। कहीं कोई ऐसा ग्रुप होता है जहाँ पे भजन वगैरह चलते हैं, हर रोज़ वहाँ जाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी अलग अलग कैटेगरी है, लेकिन कहीं पर भी आप देखोगे ना, तो वो हर जगह महिलाएं जो है, उनके जीवन में एक उदासी और एक नीरसता है। अब उसको दूर कैसे करें, क्या ऐसा करेंगे। आज की जो वीडियो है वो स्पेशली आप लोगों के लिए। मेरे को बिल्कुल भी मेरे हालात नहीं थे कि मैं बनाऊं, लेकिन फिर भी मेरे को लगा कि ये वीडियो आज ज़रूर बनानी चाहिए। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, वो कहानी सुनने लायक है।
एक दिन एक चर्च के अंदर एक पादरी बैठे हुए भाषण दे रहे थे। हर संडे को चर्च में एक जो फादर होते हैं वहाँ पे उनका भाषण होता है। तो एक दिन एक संडे को पादरी भाषण दे रहे थे और वहाँ पर एक लड़का, जैसे मैं चेयर पे बैठा हूँ, वो व्हील चेयर पे बैठा था। व्हील चेयर पे इसलिए बैठा था, उसके पैर काम नहीं करते थे दोनों के दोनों। वो व्हील चेयर पे बैठा हुआ उस चर्च के पादरी का भाषण सुन रहा था। तो पादरी ने अंग्रेजी में भाषण दिया। उसने कहा, इफ़ यू बिलीव एंड कंसीव यू वुड बी एबल टू अचीव एनीथिंग इन द वर्ल्ड। तो इसका मतलब था कि अगर आप किसी बात पे विश्वास करके उसे धारण कर लो तो आप जीवन में किसी भी काम को कर सकते हो। पता नहीं उस पादरी ने तो भाषण देना होता ना हर संडे कुछ ना कुछ भाषण, लेकिन वो जो बच्चा व्हील चेयर पे बैठा था ना, उसने ये बात अपने दिमाग में एकदम अच्छी तरह से खोद ली। और वो अगले दिन उस पादरी के पास गया मिलने के लिए। उसने बोला, फादर आपने कल अपनी स्पीच में कहा था कि अगर आप किसी बात को मान लो और उसे धारण कर लो तो आप कुछ भी कर सकते हो। मेरा बचपन से एक सपना है कि मैं अपने पैरों पे चलना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ, मेरी बड़ी इच्छा है। तो क्या मैं दौड़ सकता हूँ? तो क्योंकि हर डॉक्टर जवाब दे चुका था उस बच्चे को कि बेटे तेरी टांगें कभी ठीक नहीं हो सकती। तो पादरी ने कहा कि बेटे मैंने तो सिर्फ भाषण दिया था। लेकिन उस बच्चे ने उस बात को अपने दिमाग में इतने अच्छे से गाड़ लिया और वो बच्चा प्रैक्टिस करनी उसने शुरू की, चलने की कोशिश करनी शुरू की। और वो बच्चा जिसके दोनों पैर काम नहीं करते थे, आने वाले वक्त में दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ाक बना। कार्ल लेविस, ओलंपिक्स जीता उसने। आप गूगल पे सर्च करना, कार्ल लेविस आपको मिल जाएगा, जिसने ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता, जिसके दोनों पैर एक दिन नहीं चलते थे। तो अब ये कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से आपको एक सीख क्या मिलती है कि जीवन में ना कुछ भी असंभव नहीं है। सबसे पहली बात, अब आप में से बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो अपनी मजबूरियां लेके बैठी हुई हैं कि हम क्या करें। देखो, मैं एक बात बार बार अपनी वीडियो में एक बात बोलता हूँ कि इस पूरी दुनिया में एक भी महिला और एक भी पुरुष ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसके अंदर कोई खास टैलेंट ना हो। हर इंसान के अंदर एक खास टैलेंट होता है। कोई इंसान पेंटर होता है, कोई इंसान गायक होता है, कोई इंसान कॉमेडी करना जानता है, कोई इंसान कुकिंग बहुत अच्छी करना जानता है, कोई स्पोर्ट्स बहुत अच्छा खेलता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। लेकिन एक भी ऐसा नहीं है इस दुनिया में जिसके अंदर कोई खास टैलेंट ना हो। मैंने जो नाम लिए ना ये सारी चीज़ें, ये तो इतनी सी हैं। इसके अलावा इतनी सारी चीज़ें हैं जिनका नाम लिया जा सकता है जो कि एक इंसान कर सकता है। तो मैं आप लोगों से एक चीज़ कहूँगा कि हर महिला से मैं एक बात ये कहूँगा कि आप सबसे पहले चौकड़ी, आपका जो अंदर से टैलेंट है उसको पहचानो और उसको आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर काम करना शुरू करो। आप बोलोगे कि हमारे हालात ही नहीं है जी। कोई लेडी बोलेगी कि अब जैसे मैं अपने उदाहरण लूँ, मुझे ना, मैं जीवन में बिज़नेस करता हूँ, मूलतः मेन जो मैं काम करता हूँ वो मैं बिज़नेस करता हूँ। फिर मुझे वकालत का बड़ा शौक़ था बचपन से। अब है क्या, विरोधाभास क्या है कि एक व्यापार करने वाला इंसान वकालत नहीं कर सकता। तो मैंने बिज़नेस जो किया वो अपनी फैमिली मेम्बर्स के नाम से किया और वकालत मेरे को बहुत पसंद थी तो मैंने वकालत भी करनी शुरू की। मुझे शौक़ था तो मैंने वो भी करनी शुरू की। अब आपने एक चीज़ देखी हो कि मेरे को गाना गाने का शौक़ है, मैं हर वीडियो से पहले गाना गाता हूँ। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की, अगर मैं सिर्फ गायक बन जाता, सिर्फ गायकी के ऊपर ही ध्यान देता तो आज रोटी कहाँ से लाता। हो सकता है मैं इतना अच्छा गायक नहीं हूँ, मैं एक गायक ऐसा नहीं है कि जिसको पैसा आने लग जाए। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने पहले रोटी का साधन कमाया जिससे मुझे पैसा तो आने लग जाए। उसके बाद मैं अपने शौक़ के ऊपर भी आज भी ध्यान देता हूँ। आज भी, अभी ये इस वीडियो के पीछे यहाँ मेरा हारमोनियम रखा है, मैं उसको हारमोनियम को कभी कभी बजाता हूँ। तो मैं गाने गाता हूँ संडे को, और मैंने अपना शौक़ छोड़ा नहीं। क्योंकि जीवन में जो खुशी का जो है ना, आपके जीवन में आपको बहुत बड़ा सिंगर बनना या बहुत बड़ा डांसर बनना या पेंटर बनना ये लक्ष्य नहीं होता। लक्ष्य ये होता है कि जो काम आप पसंद कर रहे हो उसे आप कर तो रहे हो ना अपने जीवन में। मेरे पास, मैं ध्यान करता हूँ, मेरे पास बहुत बार ना समय नहीं होता ये वीडियो बनाने का, लेकिन फिर भी मैं समय निकालता हूँ, कैसे भी करके मैं ये वीडियो ज़रूर बनाता हूँ क्योंकि मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता है। आप में से ना बहुत सारी महिलाएं अगर चाहें तो वो बहुत बड़ी पेंटर बन सकती हैं, वो बहुत बड़ी डांसर बन सकती हैं, पोएट बन सकती हैं। एक लेडी ने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस भेजे बहुत सारे, वो बहुत गुजराती के अंदर थे वो। मैंने उनको बोला आप ट्रांसलेट करो, तो वो बहुत अच्छी पोएम्स लिखती थी, बहुत ही अच्छी पोएम्स लिखती थी। तो ऐसा टैलेंट भरा पड़ा है। कोई लेडी कुछ करती है, कोई कुछ करती है, कोई खाना बहुत अच्छा बनाता है, ये भी एक बहुत बड़ा टैलेंट है। आपने देखा ना निशा मधुलिका को, वो कितना अच्छा टैलेंट। कोई बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलती है लेडी, लेकिन शादी के बाद उसने खेलना बंद कर दिया। आपने देखा साइना नेहवाल को,
वो कितना अच्छा बैडमिंटन खेलती है। और आपने देखा सानिया मिर्ज़ा को, वो कितना अच्छा टेनिस खेलती है। वो शादी के बाद भी यूएस ओपन खेलने जा रही है, बच्चा होने के बाद भी यूएस ओपन खेलने जा रही है। अब आप मुझे एक बात, आप सब लोग ये कहोगे कि आप एक लड़के हो ना, ये आपके लिए कहना बड़ा आसान है। एक लड़का होके कोई भी ये बात कह देगा कि आप ये भी करो वो भी करो, लेकिन जब शादी हो जाती है ना तो परिवार में बड़ी सारी विवशताएँ होती हैं। आप मेरा ये जो शेर मैं आप बोलने जा रहा हूँ ना, मेरे इस शेर को अगर हो सके तो हर रोज़ सुनना, हर रोज़ लिख लो एक कागज़ पे और हर रोज़ अपने मुंह से बोलना। ये शेर है कि तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वो तो खुद ही जान लिया करते ऊंचाइयां आसमानों की। तो आपके अंदर अगर वो टैलेंट है ना तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आप खुद ही आसमानों की ऊंचाइयों को जान लोगे। लड़का या लड़की इसमें कोई कुछ नहीं करेगा। दुनिया में जो भी बड़ा इंसान बना है ना, उनका इतिहास उठा के देख लो, उनके जीवन में बहुत विषम परिस्थितियां थी, उनके जीवन के हालात बहुत बहुत ख़राब थे। जो भी कुछ बड़ा बना है ना, उनके जीवन की परिस्थितियां बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, लेकिन आज उनकी परिस्थिति बहुत ठीक हो गई है। तो जीवन में ऐसा कुछ करो। और भी एक और बात मैं आपको बताऊंगा, मैं व्यापार के सिलसिले में चाइना बहुत बार जाता हूं। तो चाइना में गया, ज़ीजियांग करके एक प्रांत है, मैं चाइना में ज़ीजियांग में जब गया तो वहाँ पे मैं अपना फैक्ट्री का काम ख़त्म करने के बाद शाम को जब मैं गया, वो फैक्ट्री के मैनेजर मुझे अपने साथ घुमाने ले गए। तो मैं जब शाम को रोड पे जा रहा था तो करीब 7 या 8 बजे का टाइम था। वहाँ क्या है, महिलाएं जल्दी खाना खा लेती हैं। 7 या 8 बजे उन्होंने डिनर करने के बाद सड़कों पर एक जगह बनी हुई है जहाँ पर मोहल्ले की सारी महिलाएँ आ जाती हैं और वो डांस करती हैं। गाना चलता है उनका चाइनीज़ भाषा के अंदर, और उस इतने इत्मीनान से, इतनी शांति से, किसी के पास किसी का मोबाइल नहीं होता, मोबाइल घर छोड़ देते हैं, और वो इत्मीनान से डांस करती हैं सारी महिलाएं। सड़क के बीच में डांस हो रहा होता है, खूब डांस करती है, खूब एंजॉय करते हैं। मुझे इतना अच्छा लगा ये। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जीवन में ना सिर्फ किट्टी पार्टी में जाना ही एक ऐसी बात नहीं है। किट्टी पार्टी कोई बुरी नहीं होती, लेकिन वहाँ अल्टीमेटली तंबोला खेल के आ जाते हो आप लोग। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपने मोहल्ले के अंदर, अगर आप चाहो ना, हर महिला अपने आप में, अगर आप समाज सेवा करना चाहते हो तो कोई भी महिला अपने अड़ोस पड़ोस की लेडीज़ को इकट्ठा करके और शुरुआत कर सकती है किसी भी अच्छे काम की, कि गरीबों की मदद करनी है, बच्चों को फ्री में पढ़ाना है, ब्लड डोनेट करना, या जो भी आप काम करना चाहते हो। हमारे शहर पानीपत से, अभी मैं कल परसों अखबार में पढ़ रहा था, हमारे शहर पानीपत से एक लेडी लंदन के अंदर मिसेस वर्ल्ड का कंपटीशन हो रहा है, मिसेस वर्ल्ड का, तो वो उसके लिए सिलेक्ट हो गई है कि वो वहाँ जाएगी, अभी लंदन जाएंगी। तो ये मतलब अपने आप में अगर आप लोग कोशिश करो तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। ऐसे बहुत सारे काम हैं, जब आपके अंदर से अर्ज उठेगी ना कि मुझे अब करना ही है, तो मैं ये कहता हूँ कि मन में इतना सा भी थॉट आए ना, मेरे मन में आजकल एक विचार आ रहा है कि मैं एक कंपनी खोलूँ। एक मेरा वैसे तो फैमिली बिजनेस बहुत अच्छा है, मैं वकालत भी कर रहा हूँ, ये वीडियोस भी बनाता हूँ। मेरे मन में आजकल एक विचार आ रहा है कि मैं एक कंपनी खोलूँ। मैं कुछ ही दिन के अंदर अंदर वो कंपनी भी खोल दूंगा, मुझे पूरा विश्वास है। चाहे वो कंपनी चले या ना चले, मैंने अपना सपना तो पूरा किया। मेरे मन में बड़ा इच्छा थी बहुत पहले कि मैं एक बार अमेरिका देख के आऊँ। सारी दुनिया जाती है, पता नहीं क्या है, मैं भी एक बार देखा हूँ। तो मैं अमेरिका सपना था, मैं घूमने गया वहाँ पर बिल्कुल अकेले। मैं अपने किसी भी सपने को जाने नहीं देता, मैं कोशिश करता हूँ उसे पाने की। ऐसे ही आप सबसे कहूँगा, आप लड़के हो, लड़की हो, महिला हो, पुरुष हो, आप अगर एक हाउसवाइफ भी हो ना, आपके पति आपको सपोर्ट करेंगे अगर सीरियसनेस आपके उसमें दिखाई देगी। तो वो सीरियसनेस होगी। तो तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वो तो खुद ही जान लिया करते ऊंचाइयां आसमानों की। आपको ज़रूर से ज़रूर आपकी मंजिल मिलेगी। जो भी काम आप करना चाहते हो ना, उसमें सक्सेस मिलेगी। मैं आपको ये बार बार बड़ी सख्ती से बोल रहा हूँ आज इस बात को कि उठ जाओ, बैठे मत रहो। वो जो काम कर रहे हो ना, जीवन की नीरसता को जोड़ के ना एक ऐसा काम सोचो कि जो बड़ा प्रोडक्टिव हो, उसके ऊपर लग जाओ। हर रोज़ का पहले उसे 10 मिनट दो, फिर उसे 15 मिनट, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा, जितना आपको कंफर्टेबल हो, लेकिन उसकी शुरुआत कर दो। हर एक इंसान के अंदर टैलेंट है। मेरी करोड़ों दुआएं आप लोगों के साथ है। भगवान आप सब लोगों का भला करे, आपको जीवन में सक्सेस मिले बहुत सारी। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं ये चाहूँगा कि हर महिला अपने जीवन के अंदर रंग भरे। प्लीज़ उदास मत रहना, आज ही से कोई काम शुरू करो। मेरी कोई मदद की ज़रूरत पड़ती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर तो बहुत सारे लोगों के पास है, मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज डालिए। मैं आप लोगों की जो संभव मदद हो सकेगी, जितना कोशिश कर सकूँगा करूँगा।
और गॉड ब्लेस यू जिन्होंने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को शेयर करना ताकि उनके जीवन में भी एक आशा की उमंग जागे और अब उदास नहीं रहना कभी भी। आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ जीवन में उदास मत होना, कोई काम करो जीवन में बड़ा प्रोडक्टिव के मज़ा आ जाए जीवन जीने का। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। एक छोटी सी कविता सुनते हैं जिसमें गृहिणियों के काम की कदर की गई है। मैं भी इस बात का कायल हूँ कि गृहिणियों को उनकी जो जो कार्य करती हैं, एक मकान को घर बनाती हैं, सब पर ध्यान रखती हैं, उनकी उस बारे में कदर नहीं की जाती। बातें तो होती रहती हैं, बरसों से हो रही हैं। अब फैक्ट तो यही है कि उनकी कदर नहीं होती। चलिए सुनते हैं, एक कविता सुनते हैं। नमस्कार, मैं पूजा गोयल आज आप सभी के लिए एक ऐसी कविता लेकर आई हूँ जो कि ऐसी ही मुझे यूं ही किसी ने मुझे व्हाट्सएप पर शेयर की थी और मुझे बहुत अच्छी लगी। यह कविता सभी गृहिणियों को समर्पित है। जिसने भी इस कविता को लिखा है उसने अपने भावों को खूबसूरत शब्दों के मोतियों में पिरोया है और मुझे लगता है कि भावनाओं को खूबसूरत शब्दों के मोतियों में पिरोकर माला बना लेना यह भी बहुत अच्छी कला है, एक गुण है। तो मैं उस लिखने वाले का धन्यवाद करूंगी जिसने भी इस कविता को लिखा और उन सभी गृहिणियों को ये कविता समर्पित करना चाहूँगी पढ़कर, क्योंकि गृहिणी जो कि 365 दिन लगातार काम करती है बिना अवकाश लिए और कभी हम उनकी मेहनत को पहचान ही नहीं पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कविता। अपनी कदर अपनी पहचान। पहली बार खुद की कदर जानी, बिस्तर पर पड़ी तो कीमत पहचानी। झाड़ू पोछा 2000, खाना 4000, कपड़े डस्टिंग 3000 और चाय नाश्ता उफ क्या क्या लिखूं। 10,000 देकर भी मिलती नहीं है, घर में कोई बाई टिकती नहीं है और मैं बरसों से टिकी हूं, बिन सैलरी के भी रुकी हूं। 20 साल का तो लाखों हो गया और वो कहते हैं कमाती नहीं हो। बेशक कमाया नहीं, बेशक कमाया नहीं, पर बचाया तो है, मकान को घर बनाया तो है। आज जब चाय बनाते हो तो 4 बार पूछने आते हो और फिर भी मेरी तरह चाय नहीं बना पाते हो। और तुमने जो पोहे बनाए आधी कढ़ाई में थे चिपकाए और पराठा को पापड़ बनाया जो हमने प्यार से खाया था। माना तेरा किया बहुत है पर मेरा किया कम तो नहीं। घर को सहेजना मेरा शौक नहीं, जरूरत थी। काश ये तुम समझ जाते तो मेरे किए को हल्का ना बताते, मेरे किए को हल्का ना बताते।